घर चलाना सिर्फ खाना पकाने का नाम नहीं, बल्कि बजट संभालने का भी एक फ़न है। ख़ास तौर पर आज के दौर में जब हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है। आज ग्रॉसरी करते हुए बात करेंगे चंद ऐसे तरीकों की जो कम बजट में भी घर को अच्छे तरीके से चलाने में मदद कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर घर की सुबह तकरीबन एक जैसी ही होती है। आँख खुलते ही सबसे पहले यही सोच आती है कि आज नाश्ते में क्या बनाया जाए। आज मैंने सोचा कि सादा सा लेकिन मज़ेदार नाश्ता बनाया जाए, इसलिए पराठे, अंडे और गरम गरम चाय तैयार कर रही हूँ। सच पूछें तो घर के बने हुए नाश्ते की बात ही अलग होती है। चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए, घर की बनी चीज़ों का जायका और सुकून बाज़ार से नहीं मिलता। सुबह के ये छोटे छोटे काम ही दरअसल पूरे दिन की बुनियाद बनते हैं। जब घर वाले पेट भर कर नाश्ता कर लें तो दिल को भी एक अजीब सी तसल्ली मिलती है और एक घरेलू खातून का दिन तो नाश्ते के साथ ही शुरू हो जाता है। फिर कामों की एक लंबी फहरिस्त हमारा इंतज़ार कर रही होती है। नाश्ता मुकम्मल करने के बाद अब वक्त था ग्रॉसरी का। आजकल ग्रॉसरी खरीदना भी एक तरह का हिसाब किताब बन चुका है। पहले लिस्ट बनाओ, फिर बजट देखो और फिर कोशिश करो कि ज़रूरी चीज़ें रह ना जाएं। मुझे लगता है कि आजकल सबसे ज़्यादा मुश्किल काम पैसों में घर की ज़रूरत पूरी करना है। कभी कभी इंसान सोचता है कि चंद साल पहले इन्हीं चीज़ों पर कितने कम पैसे खर्च होते थे और आज वही सामान खरीदते हुए बजट कई बार चेक करना पड़ता है। लेकिन फिर भी घर चलाना है, बच्चों की ज़रूरियात भी पूरी करनी है और कोशिश करनी है कि हर चीज़ तवाज़न में रहे। आप भी बताइएगा कि आप ग्रॉसरी खरीदते वक्त पहले लिस्ट बनाते हैं या फिर जो चीज़ याद आए वहीं पर लेते वक्त लेते जाते हैं। ग्रॉसरी शॉपिंग में बचत के बहुत सारे तरीके हैं और आज मैं आपके साथ ऐसे तरीके शेयर करूंगी जिसके साथ ग्रॉसरी खरीदते वक्त आप बचत कर सकती हैं। आजकल महंगाई के दौर में ग्रॉसरी करना शायद हर घर का सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। हर बार जब हम बाज़ार जाते हैं तो लगता है कि पहले के मुकाबले में चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन मैंने एक बात सीखी है कि सिर्फ ज़्यादा पैसे होना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि पैसों को समझदारी से खर्च करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ग्रॉसरी में बचत का पहला तरीका ये है कि ख़रीदारी पर जाने से पहले एक लिस्ट बना ली जाए। जब लिस्ट हाथ में हो तो गैर ज़रूरी चीज़ें खरीदने के इम्कानात काफ़ी कम हो जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि घर में पहले से मौजूद सामान ज़रूर चेक कर लिया करें। कई बार हम ऐसी चीज़ें दोबारा खरीद लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती है, जो हमारे किचन में ऑलरेडी मौजूद होती हैं और इस तरह बजट भी मुतासर होता है। तीसरी अहम बात यह है कि ब्रांड के पीछे भागने की बजाय मयार को देखना चाहिए। बाज़ औक़ात कम कीमत वाली चीज़ भी इतनी ही अच्छी होती है जितनी कि कोई महंगी और ब्रांडेड चीज़ होती है, और हम लोग जो हैं वो ब्रांडेड चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और हम समझते हैं कि जो लोकल चीज़ें हैं वो तो शायद अच्छी ही नहीं हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि महीने भर की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें एक साथ ले लूँ, क्योंकि बार बार मार्केट जाने से अक्सर इजाफी खर्चा कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और एक छोटी सी आदत जो काफ़ी फ़र्क डालती है वो ये है कि ख़रीदारी के दौरान हर चीज़ को टोकरी में डालने से पहले खुद से एक सवाल पूछ लिया जाए, क्या ये वाकई ज़रूरी है? अगर तो वो चीज़ ज़रूरी है और घर में इस्तेमाल लाजमी होनी है, उसके बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर वो चीज़ खरीदनी चाहिए। और अगर उसके बगैर गुजारा हो सकता है तो फिर हमें वो चीज़ अपनी टोकरी में नहीं डालनी। घर चलाने वाली ख़वातीन जानती हैं कि बचत सिर्फ पैसे बचाने का नाम नहीं, बल्कि घर की ज़रूरियात को बेहतरीन तरीके से पूरा करने का नाम है। मेरा मानना है कि थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी एहतियात और थोड़ा सा सब्र जो है वो ग्रॉसरी के बजट में काफ़ी फ़र्क पैदा कर सकता है। आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ग्रॉसरी शॉपिंग में बचत का आपका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। शायद आपका एक मशवरा किसी दूसरे के घर का बजट संभालने में मदद कर दे, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि मेरे ख्याल में तो 2 गुना से भी ज़्यादा चीज़ों के जो हैं रेट्स वो बढ़ चुके हैं। आप जिस चीज़ को हाथ लगा लो ऐसे लगता है कि वो चीज़ आपको रेट की वजह से करंट मार रही है और बहुत ज़्यादा, वाकई बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अब घर चलाना कोई आसान काम नहीं रहा और बस अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए और अल्लाह ही मदद करे। ग्रॉसरी के बाद शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी और आज मैं बना रही हूँ एयर फ्राइड चिकन। सबसे पहले चिकन को अच्छी तरह मसालों के साथ मैरिनेट किया ताकि हर लुकमे में जायका भर जाए। इसलिए एयर फ्रायर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें तेल कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जायका फिर भी बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार बनता है। कभी कभी ज़्यादा मेहनत वाले खानों के बजाय ऐसे आसान और जल्दी बनने वाले खाने ही दिन बचा लेते हैं। यानी अगर आप थके हुए हैं तो बहुत जल्दी और आसानी के साथ बनने वाला जो खाना है वो आपको बहुत सुकून देता है। और सच्ची में शाम के वक्त जब पूरे दिन की थकन हो तब ऐसा खाना जो जल्दी तैयार हो जाए वाकई एक बहुत बड़ी नेमत लगता है। बस इसी तरह छोटे छोटे कामों में हमारा पूरा दिन गुजर जाता है। नाश्ते से शुरू होने वाला दिन, फिर ग्रॉसरी, घर के बाकी सारे काम और फिर रात के खाने तक आपके साथ शेयर किया। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।